क्लासेस। आज हमारे टॉपिक का नाम है वैज्ञानिकों ने किन किन कणों की खोज की, उपकरणों की खोज की, व वैज्ञानिकों ने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो कंपटीशन एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पुट होते हैं, तो आज हम इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखने हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व पॉजिट्रॉन, इनके बारे में। तो वैसे तो अपने ये टॉपिक कई बार पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी दिमाग से हमारे निकल जाते हैं, तो आज अपने रिवीजन कर लेते हैं सभी का एक साथ। तो पहला टॉपिक या पहला जो कण है वो है इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने की थी, आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन की खोज की थी गोल्डस्टीन ने। किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी खोज इसकी। तीसरा है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। यहाँ पर पॉजिट्रॉन, अभी ध्यान में रखोगे, देखो प्रोटॉन और पॉजिट्रॉन दिखने में तो एक जैसे नाम है, लेकिन इन दोनों की खोज अलग अलग वैज्ञानिकों ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने। और ध्यान में रखेंगे पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने की थी। देखो कार्ल याद रहे ना रहे, एंडरसन ध्यान में आपको रखना है। अगला देखेंगे नाभिक की। तो नाभिक की खोज किसने की थी? तो नाभिक की खोज की थी रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। तो इस प्रकार परमाणु सिद्धांत बना था। तो परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था जॉन डाल्टन ने। और परमाणु की खोज किसने की थी? अगर ये भी पूछ ले तो ये भी किसने की थी? डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने की थी। परमाणु सिद्धांत पूछ ले या पूछ ले परमाणु की खोज किसने की थी, तो डाल्टन ने। या इस तरीके से भी पूछ सकता है भाई किसी कण की सबसे सूक्ष्म इकाई की खोज किसने की थी, क्योंकि हमारे को पता है जो परमाणु होता है वो क्या होती है? कण की सूक्ष्म इकाई होती है। तो डाल्टन उत्तर होगा उसका। अगला देखेंगे परमाणु क्रमांक। भी कौन सा तत्व किस नंबर पे आता है? जैसे हाइड्रोजन 1 पर आता है, हीलियम 2 पे आता है। तो इस तरीके से परमाणु क्रमांक की खोज किसने की थी? तो मोजले ने। आपको ध्यान है, मैंने कराया था भी आधुनिक आवर्त सारणी, उसी के अंदर क्रमांक दिए गए हैं 1 से लेकर 118 तक। तो आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किसने किया था? हेनरी मोजले ने। अगला है क्वांटम सिद्धांत। तो क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? प्लांक ने दिया था। किसने दिया था? प्लांक ने। देखो ये मैक्स, कार्ल, जॉन, ये नाम याद रहे चाहे ना रहे, पीछे जो ये नाम है ये ध्यान में रखने जरूरी है, ठीक है। अगला देखें अपवर्जन का नियम। किसका नियम? अपवर्जन का नियम। मतलब किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसके बारे में किसने बताया था? पाउली ने। किसने बताया था भाई? पाउली ने। अंत में देखना है तरंग यांत्रिकी का सिद्धांत। तो तरंग दैर्ध्य से संबंधित ये जो सिद्धांत था ये किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। तो वापिस से देख लेंगे आप, इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने, प्रोटॉन गोल्डस्टीन नामक यौगिक ने, न्यूट्रॉन चैडविक नामक वैज्ञानिक ने, पॉजिट्रॉन एंडरसन द्वारा, नाभिक रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक द्वारा। और इसी तरीके से परमाणु पूछ ले या परमाणु सिद्धांत पूछ ले तो यह डाल्टन द्वारा, परमाणु क्रमांक हेनरी मोजले, क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक, अपवर्जन सिद्धांत पाउली, और अंत में तरंग यांत्रिकी सिद्धांत या तरंग सिद्धांत भी बोल सकते हैं, तो वो किसने दिया था? डी ब्रोगली ने दिया था। खोजों के बारे में अपने देखते हैं। इसमें सबसे पहले है अधिकतम बहुलता का नियम। तो इसका मतलब क्या है? अधिकतम बहुलता का नियम यह है भी किस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। जैसे अपने को पता है भी एस ब्लॉक में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे अधिकतम नहीं आ सकते। इस नियम को किसने दिया था? ये दिया था हुंड ने। ये किसने दिया था? हुंड ने। इसलिए इसको अधिकतम बहुलता का नियम बोलते हैं। आपको मैंने आवर्त सारणी में पढ़ाया था भी एस में कितने आते हैं, पी में और डी में, और एफ में कितने आ सकते हैं। इसके बाद है द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण का नियम, E बराबर mc²। तो ये किसने दिया था? आइंस्टाइन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसके बाद है गैसों का विसरण नियम, कि जो गैसें होती हैं वो क्या करती हैं? अधिक स्थान से कम स्थान की ओर विसरण करती हैं। जैसे मोमबत्ती का उदाहरण ले लें। यदि मोमबत्ती को अगर अपने क्या करेंगे, बुझा देंगे, तो जो धुआं होता है उसका क्या होता है? धुआं होता है, वो विसरण कर जाता है। वो जिस स्थान पर धुआं उत्पन्न होता है वहां से कहाँ चला जाता है? किसी अन्य स्थान पर। मतलब जहां पर उसका आयतन अधिक है वहां से जहां पर उसका आयतन कम वहां पर। तो ये नियम किसने दिया था? ये नियम दिया था ग्राहम ने। ये किसने दिया था? ग्राहम ने। तो अगला देखते हैं पीएच स्केल। तो अपने को पता है जो पीएच स्केल होती है ये किस काम आती है? ये अम्लता मापने के काम आती है। तो अगर 0 से 7 के बीच में है कोई भी पीएच स्केल का मापन करेंगे तो वो क्या होएगा? अम्लीय। और 7 से 14 के बीच में है तो वो क्या कहलाता है? क्षारीय। तो इस पीएच स्केल का जो ये निर्धारण था, ये पीएच स्केल बनाई किसी ने थी? तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया था। अगला देखते हैं रेडियम। तो जो रेडियम होता है ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो ये किसने बताया था? तो ये क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। किसने बताया था? क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने। क्लोरीन, तो क्लोरीन गैस होती है, पिछले अपनों ने पढ़ लिया।
इसकी खोज किसने की थी? शीले ने की थी, ये सीधा ध्यान में रखना है आपको। अगला है इंसुलिन। तो इंसुलिन नामक वैज्ञानिक था एक, लेकिन इसकी खोज की, इंसुलिन हार्मोन होता है, तो आपको ध्यान रखना इंसुलिन नामक एक वैज्ञानिक भी होता है, लेकिन इंसुलिन नामक हार्मोन है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका खोज भी इंसुलिन नामक वैज्ञानिक ने की होगी। तो इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने की है? बेंटिक ने की है। किसने की है? बेंटिक ने। अगला है पोलियो का टीका। तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है भी, पोलियो का जो टीका है इसकी इसकी खोज किसने की थी? तो ये ध्यान रखना, जॉन ई सॉल्क ने इसकी खोज की थी। अंत में है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये लास्ट वाले तीनों बड़े ही इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिक ने। पोलियो का टीका ये किसने बनाया था? जॉन ई सॉल्क ने। और पेनिसिलिन नामक टीके की खोज किसने की थी? तो ये था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। और यहाँ पर अपने लिख देते हैं भी एस पी डी और एफ ब्लॉक में कितने कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो यहाँ 2, यहाँ 6 और यहाँ 8, और यहाँ पर कितने आ सकते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन अधिकतम इसमें आ सकते हैं। तो अब हम भौतिकी से संबंधित उपकरणों के खोजकर्ताओं के बारे में देखते हैं। भौतिकी मतलब जो फिजिक्स के अंदर उपकरण यूज में आते हैं। तो पहले इसके अंदर है कैलकुलेटर। तो ध्यान में रखोगे, कैलकुलेटर की खोज किसने की थी? पास्कल ने। और आपको अगर ध्यान हो तो पास्कल किसका मात्रक होता है? पास्कल होता है दाब का मात्रक। अब आपको ध्यान में रखने हैं ये 4 जो नाम है, इन सभी के आगे टैली लग रहा है, कॉमन से नेम है, तो आपको इन सब के वैज्ञानिकों के नाम भी ध्यान में रखने हैं एक साथ। तो ध्यान में रखोगे, देखो टेलीग्राफ आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टेलीग्राफ। तो मार्कोनी नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। टेलीविजन आ जाएगा तो जेएल बेयर ने इसकी खोज की थी। टेलीफोन की बात आ जाएगी तो ग्राहम बेल ने। अब ग्राहम बेल, देखो ग्राम अपने ने पढ़ा था पीछे कि गैसों के विसरण का नियम किसने दिया था? ग्राम ने दिया था। लेकिन ग्राहम बेल ने, जो ग्राहम बेल था, इसने किसकी खोज की थी? टेलीफोन की खोज की थी। लास्ट में है टेलीस्कोप। एक होता है माइक्रोस्कोप और एक होता है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप की खोज किसने की थी? गैलीलियो ने, क्योंकि यह उपग्रह संबंधित नियम इसके नहीं दिए थे। तो आपको ध्यान में रखना है, जो टेलीस्कोप है इसकी खोज किसने की थी? गैलीलियो ने की थी। माइक्रोस्कोप के बारे में आगे देखेंगे अपने। चलो दे, अब देखना है परमाणु बम। तो परमाणु बम की खोज किसने की थी? तो ये ओटो हॉर्न ने की थी। आपको अगर ध्यान में होगा तो परमाणु बम के अंदर क्या होते हैं? हाइड्रोजन व हीलियम के कण होते हैं। तो परमाणु बम की खोज किसने की थी? ओटो हॉर्न ने। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो ये की थी हेनरी बेक्युरेल ने की थी। रेडोन, देखो रेडियन को रेडोन भी बोल देते हैं। तो रेडियन की जो खोज थी ये किसने की थी? क्यूरी ने। मैंने आपको बताया था जो रेडियन है ये भी एक रेडियो एक्टिव तत्व है। तो रेडियो एक्टिविटी अलग होता है और रेडियो एक्टिव तत्व अलग होता है। तो रेडियो एक्टिव तत्व जरूर है, इसकी खोज किसने की थी? क्यूरी ने। और रेडियो एक्टिविटी इसकी खोज किसने की थी? हेनरी बेक्युरेल ने। अगला देखते हैं, जो रेडियो था, रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। किसने की थी? मार्कोनी ने। देखो यहाँ पर टेलीग्राफ की खोज भी किसने की थी? मार्कोनी ने। और रेडियो की खोज किसने की थी? मार्कोनी में। और लास्ट में देखते हैं जो भाप का इंजन है, जो किसका इंजन है? भाप का इंजन। तो इसकी खोज की थी जेम्स वॉट ने। तो आपको ये ध्यान में रखने सारे के सारे, यहाँ पर जो ये नाम जो कॉमन है ये खासकर आपको ध्यान में रखने हैं। तो अन्य उपकरणों के बारे में देख लेते हैं। पहला है रडार। रडार की खोज किसने की है? तो आपको ध्यान में रखना है टेलर और यंग ने। टेलर व यंग द्वारा इसकी खोज की गई थी। पूछता है अपने से हवाई जहाज की खोज किसने की थी? तो 2 तरीके से आता है भी क्वेश्चन। एक पूछता है हवाई जहाज और दूसरा पूछता है हमारे से हेलीकॉप्टर। तो अगर हवाई जहाज की बात आ जाए तो राइट ब्रदर्स ने खोज की थी किसकी? हवाई जहाज की। और अगर हेलीकॉप्टर की बात आ जाए तो ये किसकी खोज किसने की थी? ब्रैकेट ने की थी। किसने की थी? ब्रैकेट नामक वैज्ञानिक ने। तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, ब्रैकेट। और अगला देखेंगे प्रेशर कुकर। तो प्रेशर कुकर की खोज किसने की थी? ये की थी डेनिस पेपनिन नामक वैज्ञानिक ने। अगला देखेंगे माइक्रोस्कोप। अपनों ने टेलीस्कोप तो देख लिया था, अब देखेंगे माइक्रोस्कोप किसने खोज की थी इसकी? तो ये है जेड जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। अगला है जेट इंजन। भाप इंजन हमने पढ़ लिया था, जेम्स वॉट द्वारा खोज की गई थी। जेट इंजन की खोज किसने की थी? तो फ्रैंक हिटल ने इसकी खोज की थी। अगला देखेंगे अपने एसी मोटर। तो एसी मोटर की खोज की थी निकोला टेस्ला ने। तो ये आपको ध्यान में याद रखने पड़ेंगे, इसकी कोई ट्रिक नहीं है और ना ही इसको समझाया जा सकता है। आपको बस एक बार में सारे के सारे मैंने बता दिए कि भी ये आते हैं, तो आप इसको जिस मर्जी तरीके से याद रखें। अगला देखें गन पाउडर। तो गन पाउडर की खोज किसने की थी? तो रोजर बैंकर नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज। अगला देखेंगे कंप्यूटर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंप्यूटर पूछा जा सकता है।
इसकी खोज की थी चार्ल्स बेबेज नामक वैज्ञानिक ने। अगला देखते हैं उत्प्लावनता। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि पिछली बार एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, रेलवे के एएलपी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्प्लावन की खोज किसने की थी। तो उत्प्लावनता का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को या किसी भी ठोस को जल में फेंकते हैं तो वो एकदम से नीचे नहीं जाता, वो एक बार तो ऊपर आता ही आता है, उसके बाद वापस वो नीचे जाता है। तो इस गुण को क्या बोलते हैं, उत्प्लावनता बोलते हैं। तो आर्किमिडीज नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। तो अगला लास्ट देखेंगे थर्मामीटर। तो अपने को पता है कि थर्मामीटर किसका मापन करता है, तो ताप का। अब ताप की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, तो डिग्री सेल्सियस होती है, एक केल्विन होती है, फारेनहाइट होती है, रेकाइन होती है और एक रेडियन होती है। तो फारेनहाइट इसमें से नाम है वैज्ञानिक का जिसने किसकी खोज की थी, थर्मामीटर की। और आपको अगर ध्यान हो तो थर्मामीटर में क्या होता है, पारा व एल्कोहल होता है। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, ना इन्हें समझाया जा सकता है। हाँ, अगर आपने इसको क्रम वाइज याद किया हुआ पहले से तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे के सारे हमने वापस डाल दिए हैं। और जो नए पढ़ रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, भी कहीं और से उनको देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग किताबों में फिर अलग अलग मैटर होता है। तो हमने एक साथ ही सारे के सारे प्रोवाइड करा दिए हैं आपको, तो इन्हें आप याद कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।